प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या कहता है कि प्रत्येक पर्सन को आपके वेल्थ को अर्न करने, एक्सपेंस करने और उसे होल्ड करने का राइट होगा। ठीक, आर्टिकल 31(1) ये क्या कहता है आपके कि सरकार किसी पब्लिक पर्पस के लिए चाहे तो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कर सकती है, और अगर सरकार ने प्रॉपर्टी का एक्विजिशन किया है तो उस पर्सन को सफिशिएंट कंपेंसेशन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट, सॉरी, आर्टिकल 31(2) है ये। आर्टिकल 31(1) कहता है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर उसकी संपत्ति से वंचित किया जाएगा तो कानून के द्वारा ही किया जाएगा। अब इसमें आपके हुआ क्या कि अब जब भारत आपके स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तो भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वाभाविक सी बात है स्वतंत्र भारत में इंफ्रा डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से होगा। उस समय ना सड़कें थी इतनी, ना रेलवे ट्रैक थे, ना आपके स्कूल थे, ना हॉस्पिटल्स थे, कुछ भी नहीं था, सब बनाना था। और सब बनाने के लिए क्या चाहिए? जमीन। बनेगा तो सब जमीन पे। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हुआ कि सरकार लाएगी आपके लैंड एक्विजिशन एक्ट, ठीक, भूमि अधिग्रहण कानून। अब भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सरकार आपके जमीनों का अधिग्रहण शुरू करेगी। ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल बनाना हो, चाहे स्कूल बनाना हो, चाहे वो आपके रोड बनाना हो, चाहे वो आपके ट्रेन बनाना, कुछ भी बनाना हो, चाहे वो आपके डीआरडीओ का सेंटर हो, आर्मी का कैंट एरिया हो, कुछ भी हो, सब जमीन पे ही बनता है। अब होता क्या है कि भूमि अधिग्रहण कानून में आपकी कहानी क्या होती है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी भी गांव के अंदर 100 लोग हैं, ठीक, अब किसी गांव के अंदर आपके 100 लोग हैं, ठीक, अब 100 लोग में से आपकी ये है उस गांव की आपकी पूरी टोटल जमीन, ये किसी गांव की क्या है? टोटल जमीन है। अब ऐसी स्थिति में आपके क्या है कि इस जमीन का आपके अधिग्रहण किया जाना है, किस लिए? क्योंकि यहाँ से रोड निकलनी है। अब ये रोड आपके यहाँ से जानी है और इतनी आपके जमीन का क्या किया जाना है? अधिग्रहण। अब बीच में आपके ये किसी एक पर्सन का आ गया खेत, इस खेत के आसपास के सभी लोगों ने रोड बनने के लिए स्वेच्छा से अपनी जमीन दे दी, ये बंदा नहीं देना चाहता, तो ऊपर से संपत्ति का संरक्षण करना या उसे बनाए रखना, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 19(1) एक्ट के तहत कोर्ट में जाके खड़ा हो जाएगा, सरकार को चैलेंज कर देगा, भूमि अधिग्रहण कानून को चुनौती दे देगा। किस आधार पर? कि आर्टिकल 19(1) एक्ट का ये वायलेशन कर रहा है। तो फिर सरकार को क्या करना पड़ेगा? या तो ये रोड यहाँ से ले जाए ऐसे, या ये रोड यहाँ से ले जाए। ठीक, तो ये रोड तो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी, चलने में कैसे अच्छी लगेगी? तो इसका मतलब आपको क्या है कि अब यहाँ प्रॉब्लम बढ़ेगी। प्रॉब्लम क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सरकार लाएगी भूमि अधिग्रहण कानून, ठीक, और कोई ना कोई पर्सन उसे चैलेंज दे देगा कोर्ट में कि ये भूमि अधिग्रहण के तहत हमारी संपत्ति का अधिग्रहण हो रहा है और हमें संपत्ति बनाए रखने का फंडामेंटल राइट है। तो सबसे पहले आपके क्या करेगी? जब सरकार के सामने ये चैलेंज आपके बढ़ेंगे, सबसे पहले तो आपकी सरकार लाएगी 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची, और इसमें डालेगी आर्टिकल 31 कैपिटल बी। कैपिटल बी मतलब अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल आ गया। अब सरकार क्या कहेगी कि अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया और उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया तो अब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो सरकार ने जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया वो उठा के सब डाल दिया 9th शेड्यूल में। अब व्यक्ति की जमीन का और उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया तो अब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो सरकार ने जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया वो उठा के सब डाल दिए 9th शेड्यूल में। अब व्यक्ति की जमीन का अधिग्रहण हुआ आपके, ये फिर गया कोर्ट, कोर्ट ने वापस भेज दिया कि ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं आता, चुपचाप वापस घर को आ गए और चुपचाप अपनी जमीन दे दी। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ आपकी स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्र इससे बढ़ के व्यक्तिगत हित तो नहीं है, दे देना भी चाहिए, लेकिन हर प्रकार के लोग होते हैं। पंचायत वेब सीरीज देखिए ना, आर्टिकल 31 कैपिटल बी कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाकर आपके 9th शेड्यूल का पार्ट डिक्लेयर कर दे उसे, ठीक है, तो जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक, और भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड सारे एक्ट गवर्नमेंट ने उठा के 9th शेड्यूल में डाल दिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके चैलेंज दिए जा रहे थे कोर्ट में। अब इससे कोर्ट में चैलेंज लेने से क्या है कि सरकार की जो परियोजना है सब डिले हो रही है। अब आधी सड़क इधर से बन गई, आधी इधर से बन गई, लेकिन क्या मतलब जब तक बीच में इतना पार्ट नहीं बना तब तक, ठीक, संसाधनों का भी व्यय, टाइम का भी अपव्यय, पूरा नुकसान आपके हो रहा है। तो यहाँ आपकी ये पॉलिसी उठाई गई। अब इसके बाद आते हैं आगे। अब नेक्स्ट 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपके क्या किया गया? यहाँ कहा गया कि अगर राज्य के द्वारा आपके किसी भी जमीन का एक्विजिशन किया गया है तो कंपेंसेशन का जो निर्धारण होगा वो स्टेट यानी ये कौन से में प्रोविजन किया गया? 4th संविधान संशोधन में। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी करेगी मुआवजे का निर्धारण। अब 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। अब इसमें कहा गया कि स्टेट ने जो कंपेंसेशन निर्धारित किया है उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। स्टेट तो कह दे कि एक जमीन जब्त, ऐसे कैसे दे देगा कोई किसान? ठीक, तो यहाँ आपके कोर्ट उठा के इस प्रोविजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी कि ये नहीं चल पाएगा कि आपने अगर कोई मुआवजा निर्धारित किया और उसे किसान कोर्ट में भी चैलेंज ना कर सके। कोर्ट में चैलेंज करने का तो हक हो कम से कम मुआवजे को, क्योंकि आपने कहीं बाजार रेट से बहुत कम दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके 44वां आपके अमेंडमेंट 1978।
अब 44वां अमेंडमेंट 1978 के द्वारा आपके झंझट ही खत्म कर दिया पूरा। इन्होंने उठाया राइट टू प्रॉपर्टी और इसे फंडामेंटल राइट से बाहर का रास्ता दिखा दिया, ठीक है। और इसको आपके आर्टिकल 300A पार्ट 12 के तहत एक लीगल राइट बना दिया और व्यवस्था की गई आपके आर्टिकल 300A के तहत प्रत्येक पर्सन को संपत्ति अर्न करने, एक्सपेंस करने और उसे होल्ड करने का अधिकार होगा। अब ये लीगल राइट है। अब आपकी जमीन का अधिग्रहण हुआ, आप अगर संतुष्ट नहीं है तो जाओ कोर्ट पे कोर्ट और करो तारीख पे तारीख, सड़क तो बन गई, ठीक। तो ये है प्रेजेंट प्रोसीजर। तो लीगल राइट का अगर वायलेशन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाओगे आप, एक सिस्टम से जाओगे। यानी कि अगर आप राज्य के द्वारा दिए गए मुआवजे से संतुष्ट नहीं हो तो आप चले जाओ हाईकोर्ट, ठीक है। हाईकोर्ट आपको मुआवजा दिलवाएगा और फिर आपको लगे 2-4 साल बाद कि नहीं हाईकोर्ट ने भी कम दिलवाया तो एक बार और चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। ये किसान आजकल ये करते हैं, पहले जाएंगे आपके ऑर्डिनरी कोर्ट, ऑर्डिनरी कोर्ट से कम दिलवाए तो एक बार और चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। ये किसान आजकल ये करते हैं, पहले जाएंगे आपके ऑर्डिनरी कोर्ट, ऑर्डिनरी कोर्ट से पहले मुआवजा लेंगे, उसके बाद 2 साल बाद वो मुआवजा जैसे खत्म होगा, अच्छा चलो बाजार रेट से कम मिला था, एक बार और पिटीशन लगाते हैं और वकील तैयार बैठे होते हैं इसके लिए, फिर दूसरी पिटीशन लगेगी, अब हाईकोर्ट में लगाएंगे, फिर थोड़ा सा हाईकोर्ट दिलवा देगा उनको, ठीक है। पूरा डेवलपमेंट हो चुका है लेकिन बाद में याद आती है किसानों को, ठीक है। अब उसके बाद में हाईकोर्ट ने दिलवा दिया तो एक बार और लगाते हैं, अब चल के सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट से मिल गया तब मानते हैं हाँ जमीन लिखी है हमारी, तब तक तो ये मानने तैयार नहीं होते। अब इसके बाद में नेक्स्ट